बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिलहाल अटेंडेंस का सिलसिला कंटिन्यू हुआ है। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहिए। फिलहाल अटेंडेंस का सिलसिला कंटिन्यू हुआ है। बस 2 से 3 मिनट अटेंडेंस के लिए वेट करते हैं और फिर लेक्चर का सिलसिला शुरू करते हैं। फिलहाल अटेंडेंस का सिलसिला कंटिन्यू है और जैसे ही अटेंडेंस का सिलसिला कंप्लीट होता है, लेक्चर का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स से कल का जो लेक्चर था वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मैंने आपको भेजी थी। उम्मीद है कि वो आपने देख लिया होगा और लेक्चर में कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। राइट, गुड। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। बस 2 मिनट वेट करते हैं और फिर लेक्चर का सिलसिला शुरू करेंगे। इस टॉपिक में हम लोगों ने एक ये डेरिवेशंस की हम लोगों ने, P इज इक्वल टू 1/3 रॉ v स्क्वायर, ये पहली डेरिवेशन थी। और कल के लेक्चर में जो रिकॉर्डिंग आपको भेजी गई उसमें सबसे पहले हमने ये प्रूफ किया था कि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। दूसरे में हम लोगों ने जनरल गैस इक्वेशंस डिड्यूस किया और फिर कल के लेक्चर में ही ये डिस्कशन हुई कि अगर बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ वेरिफिकेशंस के लिए आ जाए तो हमें क्या करना होगा। ये डिस्कशन भी कल हमारी हुई थी, यानी कल के लेक्चर में मौजूद था। फिलहाल 1 मिनट और वेट करेंगे अटेंडेंस के लिए और फिर पढ़ने का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं। इस वक्त क्लास शुरू हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, यानी बस ये लास्ट मिनट है जिसमें हम लोग वेट कर रहे हैं। क्या नाम है, नाम बताइए। हाँ साजिद, हाँ बोलो साजिद। आज के लेक्चर का भी रिकॉर्ड भेज देंगे। और बोलो सर, अभी तुम लोग को पढ़ा रहे हैं इस माइक खोलो। हाँ तुम बोलो क्या कह रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी लेक्चर ले लो और यही लेक्चर फिर कल मॉर्निंग में सुबह सुबह भी सुकून से सुनना, ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह भेज देंगे। ओके, वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा स्टूडेंट्स, देखिएगा, लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, आज हम लोग इस टॉपिक के न्यूमेरिकल पे डिस्कशंस करेंगे। इस टॉपिक के न्यूमेरिकल बुक से आ भी सकते हैं, ज्यादा चांस है बुक से ना भी आए। तो हम लोग आज का जो लेक्चर होगा वो इस टॉपिक के न्यूमेरिकल पे होगा। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक के न्यूमेरिकल कौन कौन से होते हैं और किस किस तरीके से पेपर में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, प्रेशर इक्वेशंस के टॉपिक से पेपर में 4 टाइप के न्यूमेरिकल पेपर में आ सकते हैं। 4 टाइप। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 में क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से होगा
टाइप नंबर 1 में क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से होगा, देखिएगा। हम आपसे कहेंगे कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ अ सर्टेन गैस मॉलिक्यूल्स, और फिर टेम्परेचर दे देंगे 50 डिग्री सेल्सियस। यानी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा। हम कहेंगे कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ अ सर्टेन गैस मॉलिक्यूल्स एट 50 डिग्री सेल्सियस। यानी बस टेम्परेचर देंगे और काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछेंगे। स्टूडेंट गौर से सुनिएगा, जब पेपर में काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए, तो लाजमन ये वेरीफाई कीजिएगा कि काइनेटिक एनर्जी पर मोल का पूछा गया है या पर पार्टिकल का, पर मोल का या पर पार्टिकल का, ये लाजमन चेक कीजिएगा। फिलहाल पर मोल है काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो पर मोल के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला ये है। काइनेटिक एनर्जी पर मोल के लिए ये फॉर्मूला है 3/2 RT के। ये जो फॉर्मूला है K = 3/2 RT, ये गैस के मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी मालूम करने का फॉर्मूला है, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है पर मोल ओनली। पर मोल रिक्वायर्ड है, तब आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसमें इस बात का ख्याल रखेंगे कि R की वैल्यू सिर्फ आप ये यूज कर सकते हैं 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन। ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में R की एक और वैल्यू पड़ी थी 0.0821 एटमॉस्फेयर DM³ पर मोल केल्विन। R की ये वैल्यू यूज करने की इजाजत नहीं होगी। बस ये ध्यान पर रखिए कि हम लोग सिर्फ SI यूनिट को फॉलो करते हैं, और R की इस वैल्यू के अलावा कोई दूसरी वैल्यू यूज करने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। टेम्परेचर किस में होना चाहिए? केल्विन में लाने के लिए 273 क्या कर लोगे प्लस, तो ये हो जाएगा 323 केल्विन। अच्छा, ये दो बातें याद रखनी होती, R की ये वैल्यू, टेम्परेचर केल्विन में, और उसके बाद सिंपली यहां पर आप पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। 3/2 R की जगह 8.314 और टेम्परेचर की जगह 323। कैलकुलेटर यूज करोगे, आंसर आ जाएगा दिस जूल। आप पर मोल भी लिख सकते हो या सिर्फ जूल भी लिख सकते हो, ये लिख लो या आप सिर्फ जूल लिख लो, दोनों ऑप्शन है आपके पास, कोई इश्यू नहीं है। ये था टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 बड़ा सिंपल सा था। टाइप नंबर 2 में क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से पूछेंगे। टाइप नंबर 2 हम कहेंगे कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल ऑफ अ सर्टेन गैस मॉलिक्यूल, और फिर इसमें भी टेम्परेचर दे देंगे। यानी पेपर में जब क्वेश्चंस आए तो लाजमन ये चेक कीजिएगा काइनेटिक एनर्जी पर मोल पूछा है या काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल पूछा है। काइनेटिक एनर्जी पर मोल पूछा है जी। अदनान समी जी कहिए बेटा, क्या बात है? नहीं, बुक के नहीं है, अभी बुक बिल्कुल ओपन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब भी पेपर में काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए कहे तो लाजमन पहले चेक कीजिएगा कि पर मोल पूछा है या पर पार्टिकल पूछा है। पर मोल आ जाए तो वो तो फॉर्मूला आ गया ये, लेकिन पर पार्टिकल ये कैसे निकालोगे? इसका कोई फॉर्मूला फिलहाल आपके पास नहीं है।
मैं आपको जरा फॉर्मूला बना के दे रहा हूं, देखिए फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल होगा। इधर देखिएगा, अभी अभी आपने पढ़ा पर मोल के लिए, ये है Ke इज इक्वल टू 3/2 RT। ये जो फॉर्मूला है ये पर मोल के लिए है, यानी इससे रिजल्ट आएगा जूल पर मोल, पर मोल। लेकिन हमें मोल नहीं चाहिए, मोल की जगह पार्टिकल चाहिए। तो स्टूडेंट आपने पढ़ा है 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने एटम्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर एटम होता है 6.02 पावर 23। इतने एटम्स, इतने पार्टिकल्स होते हैं, जिसे आप लोग एवोगैड्रो नंबर बोलते हो, जिसे आप लोग एवोगैड्रो नंबर बोलते हो। तो एक काम कीजिए कि जो काइनेटिक एनर्जी पर मोल वाला रिजल्ट है, K इज इक्वल टू 3/2 RT जूल पर मोल, पर मोल। मोल की जगह आप क्या कीजिए, मोल की जगह आप क्या कीजिए, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, मोल की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। यानी ऐसे देखिएगा, मोल की जगह मैंने पुट किया Na पार्टिकल, Na पार्टिकल मतलब एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल, दिस पार्टिकल। तो अब आप इसको ऐसे अरेंज कर सकते हो, Ke इज इक्वल टू 3/2 RT, Na को यहां प्लेस कर दिया और ये बन गया जूल पर पार्टिकल, ये रह गया, ये रह गया जूल पर पार्टिकल। अब इधर देखिएगा, R कांस्टेंट, Na एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट, इनका रेशियो लोगे रिजल्ट क्या आएगा? कांस्टेंट। इसका रिजल्ट लोगे रिजल्ट क्या आएगा? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इनका रेशियो लोगे रिजल्ट क्या आएगा? कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट आएगा ना, ये कांस्टेंट आएगा 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल्स पर केल्विन। आर का मतलब ये, Na का मतलब ये, यानी R को Na से डिवाइड करोगे तो ये आएगा। इस कांस्टेंट को कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसको कैपिटल K से लिखते हैं, यानी ये K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है और ये इसकी वैल्यू बन जाती है। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अब इस फॉर्मूले में ये जो 3/2 RNA है, ये सॉरी 3/2 को छोड़ दीजिए, सिर्फ ये RNA, ये RNA, इसकी जगह आप ये लिख सकते हो Ke इज इक्वल टू 3/2 R/Na की जगह लिखा मैंने K, इसकी जगह लिखा मैंने K, और T एज इट इज, ये T एज इट इज। तो ये फॉर्मूला बन गया एक नया काइनेटिक एनर्जी का। स्टूडेंट्स, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पर मोल चाहिए, तो फॉर्मूला ये है, तो फॉर्मूला ये है। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल चाहिए तो फॉर्मूला आपके पास ये है। अब इसमें आपको 3/2 K की वैल्यू याद रखनी है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और टेम्परेचर कितना है? 50 का मतलब है 323 केल्विन। स्टूडेंट्स, मैं यहां पर एक पॉइंट क्लियर कर दूं, पेपर में क्वेश्चंस आए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये फॉर्मूला आया कैसे है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। पर मोल आए तो फॉर्मूला ये, पर पार्टिकल आए तो फॉर्मूला ये बताने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला कैसे बना है। ये तो आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए, सिखाने के लिए बताया गया है कि फॉर्मूला बने कैसे हैं। अब इसके अंदर इसको कैलकुलेटर यूज करोगे, सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी दिस जूल्स
सिर्फ जूल लिखो या जूल्स पर पार्टिकल लिख दो, एक ही बात है। ये था टाइप नंबर 2। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्लियर? ठीक है। टाइप नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, गौर से सुनिएगा। ये वो टाइप है जिससे पेपर में न्यूमेरिकल आने के चांसेस 70% होता है, ये वो टाइप है। क्वेश्चन कैसा होगा वो जरा सुन लीजिए। क्वेश्चन ये होगा, हम कहेंगे कैलकुलेट, कैलकुलेट आरएमएस स्पीड, आरएमएस स्पीड पे किसी गैस का जिक्र होगा ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, और हम आपको टेम्परेचर दे देंगे जैसे 527 डिग्री सेल्सियस, ये दे दिया हमने। अब सुनिए गौर से, आरएमएस स्पीड पूछा जाए ना, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आरएमएस क्या होता है। आरएमएस स्पीड पूछा जाए ना, आरएमएस स्पीड, तो फॉर्मूला तो उसका ये याद रखिएगा, ये आरएमएस स्पीड, ये 3kT/मास। ये जो मास है, वेयर मास फॉर 1 मोल ओनली, 1 मोल ओनली। और तो सुनिएगा स्टूडेंट्स, अगर आरएमएस स्पीड पूछा जाए, आरएमएस स्पीड, और टेम्परेचर गिवन है, तो फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूले में के आपको पता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अभी अभी बताया, टी टेम्परेचर है, और ये मास है, गैस का मास है, लेकिन फॉर 1 मोल ओनली, 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए, किसी और क्वांटिटी के लिए नहीं। तो सबसे पहले तो देखो ये फॉर्मूला बना कैसे, जरा ये सीख लो तुम लोग। पेपर में न्यूमेरिकल आए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, आप फॉर्मूला बना कर मत दीजिएगा, हम यहां सीख रहे हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, जरा देखिएगा। ये फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया, P इज इक्वल टू 1/3 ρV²। फिर हमने इसको ऐसे लिखिए, रॉ की जगह लिखा NM/V, दिस इज V²। V को इधर ले आइए, PV इज इक्वल टू 1/3 NMV²। PV की जगह लिखिए nRT। स्टूडेंट हम ये देख रहे हैं यहां पर, ये फॉर्मूला बना कैसे है, बना कैसे है। पेपर में आप ड्राइव नहीं करेंगे, इसका थ्योरी से भी कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कि फॉर्मूला बना कैसे है। 1/3 NMV², n से n कैंसिल, 3 को उधर लेकर आ गए, 3RT, m को भी इधर लेकर आ गए, दिस इज V², स्क्वायर हटाने के लिए रूट लिया, 3RT/m। फिर अभी हमने पढ़ा k बराबर होता है R/NA के, तो R बराबर हो जाएगा KNA के, तो R की जगह लिखा हमने 3KNA, ये T एज इट इज, ये मास एज इट इज। इस m को Na से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, डिवाइड मल्टीप्लाई करो, ये किया। फिर ये Na से ये Na कैंसिल, तो इसको ऐसे लिखा 3kT/m/Na। इसको कैसे पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे मास पर मोल गैस। एवोगैड्रो नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 मोल को। एवोगैड्रो नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 मोल को। तो इसको ऐसे पढ़ोगे, मास फॉर 1 मोल गैस ओनली, मास पर मोल गैस। तो इसको आपने ऐसे लिख लिया, ऐसे 3kT/मास, ऐसे लिख लिया, ये बना फॉर्मूला। अब जरा इस चीज का मतलब समझिए, ये आरएमएस क्या चीज है, ये आरएमएस क्या चीज है।
गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी है। ये इस वेलोसिटी को आप लोग क्या पढ़ते हो? इस वेलोसिटी को पढ़ते हो एवरेज वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। एवरेज के लिए मीन का वर्ड भी इस्तेमाल होता है, और मीन का पहला अल्फाबेट क्या होता है? एम। मीन का पहला अल्फाबेट क्या है? एम। तो ये एम लगाया मैंने। इसको पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज मीन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी। अच्छा, अब याद रखिएगा एवरेज निकालने के दो तरीके हैं। एवरेज निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, जैसे फर्ज कीजिए कि 3 और 1.21 का एवरेज निकालना है, इसका और इसका एवरेज निकालना है। तो एक तरीका यह है कि आप इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। एक तरीका यह है एवरेज निकालने का। एक और तरीका भी है, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, जो रिजल्ट आए उसका रूट लो। एक ये भी तरीका है एवरेज निकालने का। इसे देखिएगा, इसे कहते हैं एडिशन मेथड। ये क्या कहलाता है? एडिशन मेथड, बस ऐड किया है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्क्वायर रूट मेथड। ये कहलाता है स्क्वायर रूट मेथड। और याद रखिएगा, स्क्वायर रूट मेथड प्रोवाइड्स यू मोर एक्यूरेट रिजल्ट एज कंपेयर टू एडिशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, ये स्पीड भी एवरेज है, ये स्पीड भी एवरेज है। या तो ये इससे निकला है या इससे कैलकुलेट हुआ है। तो याद रखिएगा, ये वाली स्पीड जो है ये स्क्वायर रूट मेथड से निकली हुई है, ये स्क्वायर रूट मेथड से निकली हुई है। अगर आप लोग को याद हो तो ये वी स्क्वायर हमने किसकी जगह पुट किया था? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर की जगह पुट किया था। डायरेक्टली तो हम लोग एवरेज कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली वो स्क्वायर रूट मेथड से एवरेज ही कैलकुलेट हो रहा था। ये एवरेज स्क्वायर रूट मेथड का है। तो स्क्वायर के लिए एस और रूट के लिए आर, तो ये बन गया आरएमएस रूट। एम का मतलब मीन और एस का मतलब स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो सिंपल आप क्या करोगे? फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे। ऐसे देखिएगा, इधर देखिएगा, वी आरएमएस आपको कैलकुलेट करना है, वी आरएमएस आपको कैलकुलेट करना है। ये रूट सबसे पहले क्या है? 3 कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज कॉपी। केज की जगह 1.38 इंटू 10⁻⁻23। और टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर यूज करेंगे केल्विन में। 527 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में लाओ, 273 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? ये 800। कितना हो जाएगा? 800 ओवर मास। मास तो गिवन नहीं है, मास तो गिवन नहीं है। अब क्या करें? तो स्टूडेंट्स अच्छी तरह याद रखिएगा, एमसीक्यू में भी ये हम बातें पूछ सकते हैं। ये मास 1 मोल गैस का है। 1 मोल गैस का मास जब भी रिक्वायर्ड हो, 1 मोल गैस का मास जब भी रिक्वायर्ड हो, वो भी डायरेक्टली केजी में, एसआई यूनिट्स में, तो उसका एक फॉर्मूला दे रहा हूं, इसको याद रखिएगा। वो ये है, इधर देखिएगा, मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। ये फॉर्मूला किसी भी गैस के 1 मोल का मास डायरेक्टली केजी में मेजर करने का यूनिट है, फॉर्मूला है।
ये फॉर्मूला डायरेक्टली 1 मोल गैस का मास आपको प्रोवाइड करता है SI यूनिट में। मॉलिक्यूलर मास, क्वेश्चन में देखिएगा गैस कौन सा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 2। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 2, तो इसकी जगह लिखा 2। और मास ऑफ प्रोटॉन ये कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा, ये उसकी वैल्यू है, दिस kg 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसे मल्टीप्लाई करोगे 3.34 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये 1 मोल गैस का मास निकालने का मेथड है, ये MCQ में भी पूछा जा सकता है। अब ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे 3.34 इंटू 10⁻⁻27, कैलकुलेटर यूज करेंगे और ये RMS स्पीड निकल आएगा, दिस मीटर पर सेकेंड। ये था टाइप नंबर 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप था। देखो टेम्परेचर कितना गिवन है 527, केल्विन में लाओ 273 क्या करोगे प्लस, इसमें 273 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 800, सही। ओके चलिए सुनिए, फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूला एक ही है। फिजिक्स में 4 गैसेस का जिक्र करते हैं, 4 का। हाइड्रोजन, फिजिक्स में 4 गैसेस का जिक्र करेंगे, 4 का। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, इसका जिक्र होगा। तो इन चारों का मॉलिक्यूलर मास याद रखना है। हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 32, क्लोरीन का 71, नाइट्रोजन का 28। बस जिस गैस के लिए RMS स्पीड पूछेंगे उसका मॉलिक्यूलर मास यूज करोगे। और मास ऑफ प्रोटॉन कांस्टेंट है सबके लिए, मास ऑफ प्रोटॉन सबके लिए कांस्टेंट है। ओके देखिए टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 जो है वो ये है। इसमें भी हम आपसे RMS स्पीड पूछेंगे, कैलकुलेट RMS स्पीड ऑफ अ सर्टेन गैस मॉलिक्यूल्स हैविंग प्रेशर। प्रेशर दे देंगे 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डेंसिटी दे देंगे एंड रॉ 1.2 kg पर मीटर क्यूब। ये दे दिया आपको, एंड रॉ इज इक्वल टू 1.2 kg पर मीटर क्यूब, ये दे दिया आपको। अच्छा RMS स्पीड जब पूछते हैं ना तो ये चेक कर लीजिएगा कि टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है तो ये केस 3 है, और अगर प्रेशर या डेंसिटी का जिक्र है तो ये केस 4 है। और इसका फॉर्मूला बस ये याद रखिएगा, ये बहुत आसान टाइप है, सबसे आसान टाइप यही है, वो ये है रूट 3p ओवर रॉ, 3p ओवर रॉ। ये देखिएगा यहां से निकाला, यहां से p इज इक्वल टू 1/3 रॉ वी स्क्वायर, 3 डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई, रॉ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, ये हो गया 3p ओवर रॉ, और ये स्क्वायर हटाने के लिए रूट ले लिया, तो ये बन गया फॉर्मूला। ये था टाइप नंबर 4। अब गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, अगर पेपर में इस टॉपिक के न्यूमेरिकल आते हैं तो बस इन 4 के अलावा कोई 5वां टाइप नहीं है, 4 के अलावा कोई 5वां टाइप नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, गौर से सुनिएगा, ये सारा लेक्चर रिपीट करना है आपको। जहां जहां मैंने कैलकुलेशन मिसिंग रखी है वो कैलकुलेशन कंप्लीट कीजिएगा, चारों टाइप में। इसमें भी मिसिंग है, इसमें भी कैलकुलेशन मिसिंग है, इधर भी कैलकुलेशन मिसिंग है, और इसकी कैलकुलेशन तो आपको करनी है। ये सब करने के बाद, ये सब करने के बाद बुक से आप लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बुक से 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बुक से 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम बुक, बुक से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। पेज नंबर 38 पर होगा, 38 पर होगा।
11.4 और 11.5, 11.4 और 11.5, ये दोनों टाइप, ये दोनों क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें 11.4 टाइप 3 का है, 11.4 टाइप 3 है, 11.5 टाइप 1 और 2 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दो पार्ट्स हैं, इसका टाइप 1 और टाइप 2 से ताल्लुक है। तो ये आपको करना है स्टूडेंट्स। यहां तक कोई सवाल है स्टूडेंट्स आपके पास? तो पहले जरा क्वेश्चंस कीजिएगा। आज के लेक्चर से किसी के पास कोई क्वेश्चंस है, कोई सवाल है तो वो कर सकता है। जी स्टूडेंट्स, कोई सवाल किसी के पास? किसी स्टूडेंट्स के पास कोई क्वेश्चंस है तो वो कर सकता है। सब आसान है, ठीक है। इसका मतलब है किसी के पास कोई सवाल नहीं है। वैसे स्टूडेंट्स, हाँ नाम बताओ पहले, नाम बताओ पहले। सॉरी, इनायत, बोलो इनायत। सुनिए सुनिए सुनिए, एवरेज स्पीड तो सबकी सेम होती है। पार्टिकल की स्पीड पूछे तब भी फॉर्मूला यही है, मॉलिक्यूल की पूछे तब भी यही है, मोल की पूछे तब भी यही है, फॉर्मूला तो यही है। स्पीड तो सबकी एक ही, एवरेज होती है ना। लेकिन इस फॉर्मूले में जो मास पुट करोगे ना, वो 1 kg का ही होना चाहिए, सॉरी वो 1 मोल का ही होना चाहिए। 1 मोल के अलावा किसी और क्वांटिटी का मास पुट नहीं कर सकते हो। 1 मोल का मास पुट करोगे, जो स्पीड आएगा वही स्पीड मॉलिक्यूल का भी होगा, पार्टिकल का भी होगा, मोल का भी होगा, सबका वही एवरेज स्पीड होगा। एवरेज स्पीड में तब्दीली नहीं है, लेकिन फॉर्मूले में सिर्फ मास 1 मोल का ही हो सकता है। 1 मोल के अलावा कोई दूसरा मास नहीं होगा। जी स्टूडेंट, और कोई सवाल? और कोई सवाल? नाम बताइए पहले। अदनान, बोल अदनान। ठीक है, वो पूरा ड्राइव करना होगा। हाँ पूरा ड्राइव। जी जी बिल्कुल। फिर आगे फिर बॉयस और चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल सही। ओके जी, किसी और को कोई सवाल? कोई सवाल मजीद किसी के पास नहीं है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे। मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं। फेयर कॉपी पे सारी चीजें फेयर करनी है। फॉर्मूला कैसे बनाए ये भी फेयर करना है, सब कुछ फेयर करते रहना है। कैलकुलेशन साथ साथ करते जाइएगा। जब ये सब कॉपी कर ले तो फिर बुक से ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्लियर? चलें ठीक है, फिर आप सब अपना बड़ा ख्याल रखिएगा।